क्या नाम है आपका और किस जिले में कौन से स्कूल में नियोजित शिक्षक के रूप में काम करते हैं? मेरा प्रवीण नाम हुआ जी। और हम जहानाबाद जिले में। अच्छा, नियोजित शिक्षक के रूप में काम जी करते जी। हैं। अब जो कल जो नया ड्राफ्ट बन के आया है कि अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप इसको किस रूप में लेते हैं, जो कि पहले सरकार कह रही थी कि अगर आपको परीक्षा पास नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी? ये सबसे पहली बात तो जैसा कि हम लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप पर देख रहे हैं, नहीं, वो सही है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं वो सही है। हाँ। जी जी। हाँ। तो वो कमेटी जो बनी थी, वो कमेटी को ये रिपोर्ट देना था विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक इस परीक्षा में सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं 3 ऑप्शन के बाद भी, या जो शामिल नहीं होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिस वो विचार करेगी। लेकिन उसी में लिखा हुआ है कि वैसे लोग जो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं तो वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में रहेंगे। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली में प्रावधान है। लेकिन उसके बाद जो कमेटी बनेगी वो उसके इतर फिर और कोई फैसला लेगी। लेकिन यहाँ तो जो कमेटी बनी तो जो प्रावधान किया गया था नियमावली में कि स्थानीय शिक्षक के रूप में रहेंगे, बने रहेंगे। तो स्थानीय शिक्षक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि अब आप रहेंगे ही नहीं। जबकि जब तक नियोजित शिक्षक के रूप में हम हैं तो हमारा शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 हम पर लागू है, और 2006 से लेकर के जितना भी अमेंडमेंट हुआ वो संशोधित होते होते 2020 तक आया। वो सब में हम अस्थायी रूप से और 60 वर्ष तक की सेवा के लिए हम हैं। ये सरकार हमसे कमिटेड है, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि यदि आप वार्षिक वेतन वृद्धि आप लेना चाहते हैं तो आपको दक्षता परीक्षा देना होगा। 2012 के पूर्व जो बहाल थे और 2012 के बाद जो बहाल हुए वो पात्रता परीक्षा से आए, उनके लिए एग्जम्प्टेड था। तो ये सभी दक्षता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के जो वहाँ था, और उसके बाद 60 वर्ष तक के लिए हमारी सेवा है। सरकार पिछले वर्षों से अभी तक यह कहते भी आई, और यह उपलब्धि भी सरकार की है और सरकार भी इसको प्रसारित कर रही है कि हम 4 लाख शिक्षक को बहाल किए पिछले वर्षों ये में। बताइए कि इसका क्या असर पड़ेगा? अब तो कह रहे हैं कि आपकी नौकरी जाएगी, इसको आप किस रूप में लेते हैं? कट कीजिएगा। नहीं नौकरी नहीं, हमारा कहना ये है कि ये तो डेविएशन का मामला है। हम तो केवल यह कह रहे थे कि हम सक्षमता परीक्षा भी हम देने से हम नहीं हिचकिचा रहे हैं, हम दे रहे हैं। लेकिन आप नए नए शर्तों को आप दे रहे हैं कि 3 जिला का आपको आवंटन, 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। आप यह बताइए कि जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई तो वो फ्रेशर के लिए है, फ्रेश वैकेंसी है, और उस वैकेंसी के अगेंस्ट में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी। तो कोई भी वैकेंसी में जब वो सिलेक्टेड होता है अभ्यर्थी तो उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग की जाती है, और पोस्टिंग के लिए नियम बनाए जाते हैं। सरकार के निर्णय से खुश हैं आप? तो उसी नियम के तहत उनको पोस्टिंग किया गया रैंडमाइजेशन से। लेकिन हमारा जब पोस्टिंग जहां है, हम ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, और हमको आपने कहा कि आप परीक्षा दीजिए और आपको हम विशिष्ट शिक्षक करेंगे, तो हमारे पास जो कहा जा रहा है कि 3 जिला का ऑप्शन आप दीजिए, तो सामने उस 3 जिला में किसी जिला का मेरे पास कोई तो रिक्तियां है नहीं, और जब रिक्तियां है नहीं तो हम कैसे विकल्प लेंगे कि हम किस जिला में जाएंगे? हो सकता है जो विकल्प हम लेंगे उस जिला में एक भी शिक्षक, हमारे विषय के एक भी शिक्षक का रिक्त नहीं हो। कैसे हम माने? किस आधार पर हमसे विकल्प लिया जा रहा है? इसका तो कोई एक पार्शलिटी तो हो, एक ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए। तो हमारे सामने तो कुछ है नहीं कि विकल्प, क्या विकल्प है, किस आधार पर हम ये विकल्प ले। तो इसीलिए ऑलरेडी इसलिए नहीं ऐसा होगा क्योंकि हम तो रिक्ति के ये विषय पर तो जा नहीं रहे हैं। रिक्ति के विरुद्ध तो मेरी कोई बहाली तो हो नहीं रही है। हमसे केवल कहा गया था कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम वो जो उत्तीर्णांक है उसको आप प्राप्त कीजिए, अब बस आपका जो नियोजन से आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। अब क्या लगता तो है, उस चीज
अब नौकरी पे खतरा है, अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आप लोग की संख्या 3,60,000 है, नौकरी पे खतरा लग रहा है, ये मुझे बताइए ना। ये इसको इस रूप में कहा जा सकता है, अभी तो ये सरकार का फैसला नहीं है। ये सरकार जो एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का रिपोर्ट है, अनुशंसा है, सरकार को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन मेरे समझ से किसी तरह का संविधान में बनाया हुआ कोई भी अगर कानून है और उस कानून से इतर अगर कोई कानून बनता है तो वो तो लागू होगा नहीं। ये अलग हो सकता है कि कुछ देर के लिए शिक्षकों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हमसे जब कमिटेड हैं आप किसी नियमावली के तहत कि इनकी सेवा 60 वर्ष तक के लिए है, तो फिर उसको कैसे हटा सकता है। किस जिले में काम करते हैं, क्या नियोजित शिक्षक है या फिर क्या है? सुशील कुमार मेरा नाम हुआ, हम पटना जिला में पोस्टेड हैं, नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक हैं। सरकार के द्वारा नियोजन ही दिया गया तो हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। कब से हैं आप नियोजित शिक्षक? हम 2007 से हैं। सरकार लोकतंत्र है, सिर्फ अभी राजतंत्र हमको एक ही जगह नजर आ रहा है, शिक्षा विभाग में राजतंत्र है, बाकी जगह लोकतंत्र है। फिर चुनाव होगी और हमारे संख्या जोड़ लीजिए हमारे पास कितना है, हम लोग 3.5 लाख 4 लाख शिक्षक हैं, बाल बच्चा परिवार मिला के कम से कम हम लोग 20 लाख 25 लाख। और ये क्षमता हम लोगों में जरूर है कि हम लोग भी कन्विंस करते हैं कि भाई कौन सरकार कैसी काम कर रही है। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, आज जितनी भी बहालियां हुई शिक्षा विभाग में भी, जैसे 34,500 उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई, उनको 34,500 भी नहीं लिखवाया गया। और हम लोगों को जरा सा कुछ बढ़ने का बारी आता है, पैसा बढ़ाने का, तो एक बार इनका से परीक्षा ले लो। अरे भाई डीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर दे रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं क्या है? लॉ इन ऑर्डर की समस्या है पूरे बिहार में, तो क्या कर दिए उन लोगों को, डिमोशन कर दिए क्या कि परीक्षा लीजिएगा फिर से, कि एसपी साहब फिर से परीक्षा दीजिए। और हम लोगों से तो 2 परीक्षा ले चुके, अब कितना परीक्षा लीजिएगा। और जिसका घर बसा हुआ है घर तोड़ दीजिएगा, तो ये कोई बर्दाश्त करेगा? ये बताइए। लोग अब 2 लाख 4 लाख वोट के लिए जान लगाई हुई है सरकार, हमारे पास 25 लाख और 30 लाख वोट है, और हमारा स्थानांतरण के लिए नियमावली बार बार चेंज होगा। हमारी बेहतरी के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी? आज तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं, नीतीश कुमार कहते थे कि 8 किलोमीटर से बाहर नहीं जाने देंगे, अब कहाँ भेज दे रहे हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।